चित्त के 12 आयाम। इन 12 आयामों को समझना होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को ध्यान से पूरा सुनना। पूरी सुनने के पश्चात जो आपको लगे या जो आपकी प्रॉब्लम, जो आपकी परेशानी है, वह मैसेज में ज़रूर लिखना। तो अब सुनते हैं चित्त के 12 आयाम। इन 12 आयामों को समझना होगा। यदि आप इन 12 आयामों को समझ गए तो दुनिया की हर सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। अलौकिक शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करना कितना कठिन होता है। आप किसी भी तपस्या, किसी भी योग सिद्धियाँ कर लें, यदि आप चित्त के इन 12 आयामों को नहीं जानते तो आपको ये शक्तियाँ और सिद्धियाँ कभी भी नहीं मिलेंगी। यदि आप चित्त के इन 12 आयामों को जान लेते हैं तो फिर आ जाएगा इन पर अमल करना आपको आसानी से। इन पर अमल करके फिर आप साधना करते हैं तो सिद्धियां आराम से मिल जाएंगी। आप शक्तियों को प्राप्त कर लोगे। यही नहीं है कि आप इन अलौकिक शक्तियों को पा सकते हैं, बल्कि इनके पाने के बाद भौतिक ज़रूरतें भी पूरा कर सकते हैं, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, ज़मीन, जायदाद, अनेक प्रकार के भौतिक सुखों को पाकर इन शक्तियों द्वारा मोक्ष की राह पर निकल लोगे। इसीलिए सिद्धियां और शक्तियों को पाने के लिए इन आयामों को जानना और अमल में लाना अति आवश्यक है। नंबर 1 पर आता है, हमें योग आना चाहिए। योग को हम सभी शारीरिक एक्सरसाइज मानते हैं और जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर करते भी हैं, लेकिन यह योग नहीं है, इसे हठ योग कहते हैं। हमारे पतंजलि जी ने बताया है। इसमें हमारे शरीर को किसी हद तक स्वस्थ रखा जा सकता है। ये एक फिजिकल एक्सरसाइज है जिसे हमारे ऋषि जी ने हठ योग कहा। तो जाने योग क्या है। तो जानिए, जिन्होंने हमें अनमोल ज्ञान देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, महर्षि पतंजलि जी ने योग के बारे में कहा है कि चित्त वृत्ति निरोध है, कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसका मतलब यदि हम चित्त के दखल को रोक दें, चित्त की वृत्तियों को पवित्र कर लें और चित्त को शांत कर लें तो योग हो गया। यदि योग होने लगे तो सिद्धियां प्राप्त करने की हमारी योग्यता बन जाएगी। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अगर कुछ महत्वपूर्ण है तो वह है चित्त। यह चित्त क्या है? यह आत्मा है। ये सबका मानना है और सोच भी यही रहती है कि जब संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं और जाते हैं तो भी खाली हाथ जाते हैं। ये पूर्ण सत्य नहीं है। ये यहाँ तक सत्य है कि भौतिक तथा सांसारिक कोई भी वस्तु हम साथ लेकर नहीं जाते, सब कुछ यहीं पर पड़ा रह जाता है। लेकिन हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों के माध्यम से पता चलता है कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि मनुष्य का शरीर तो यहाँ पर पड़ा रह जाता है, हमारे कर्मों को बीज के रूप में हमारी आत्मा ले जाती है। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा हमेशा अमर रहती है और आत्मा हमारे कर्मों को नसीब के रूप में लेकर पैदा होती है। जो हमारा नसीब, किस्मत या भाग्य कहिए, सब हमारा ही कमाया होता है। तो आत्मा यानी चित्त, इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार हम अपनी इंद्रियां, नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा से बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं, यह सब हमारे शरीर के बाहरी उपकरण हैं। वैसे ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हमारे आंतरिक साधन है। इन चारों के मिलने से बनता है हमारा अंतःकरण। अब इन्हें समझिए। नंबर 1 पर आता है मन। मन यानी ऑप्शन ढूंढता है। नंबर 2 पर बुद्धि डिसीजन यानी फैसला लेती है। अगर किसी काम के लिए कोई फैसला नहीं ले पा रहा है तो हम कहते हैं कि इसकी बुद्धि कमज़ोर है, यानी तेज नहीं है। तो नंबर 3 पर चित्त का काम है आपके जो भूतकाल की जो यादें
भौतिक, सांसारिक या फिर मानसिक, उन्हें यूज में लाना। जो चित्त में सेव हैं, जमा हैं, हमने जो भी एक्सपीरियंस पास्ट में किया है, भूतकाल में किए हैं, वह हमारे चित्त में सब जमा हैं, सेव हैं, जिसे हम सब यादाश्त के रूप में जानते हैं, जो हमारे वर्तमान में हमारे फैसले लेने में काम आते हैं। यह हमारे चित्त का हार्ड डिस्क है। नंबर 4 पर अहंकार। यदि अहंकार नहीं होगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या तेरा है, क्या मेरा है। लेकिन यही अहंकार जब बढ़ जाता है तो इसे घमंड कहा जाता है। इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत पड़ती है। तो यह मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, यही हमारे अंतःकरण है। मरने के बाद जन्म लेने पर चित्त हमारे साथ आता है और उसमें हमारे पिछले पूरे जन्म जन्मों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ जमा होती हैं। अगर हम अपने अंतःकरण की आवाज़ को सुन लें तो कोई भी फैसला या मदद लेकर भविष्य की अच्छी प्लान कर सकते हैं। और अंतःकरण की आवाज़ को सुन पाना केवल ध्यान प्रक्रिया के द्वारा ही संभव है। हमें अपने आप को अब से एक संकल्प लेना चाहिए कि इतनी देर तक बैठकर रोजाना ध्यान करेंगे। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो वो सबसे अच्छा है। तो इसलिए चित्त के 12 आयामों को जानना अति आवश्यक है। चित्त वृत्ति, स्मृति यानी यादाश्त। जैसे कभी किसी के कार्य से हमें हानि हुई हो, किसी इंसान से, या फिर किसी ने हमारे साथ भूतकाल में कभी अच्छा किया हो या बुरा किया हो, अपनी स्मृति के आधार पर हम फैसला लेते हैं। अब वह इंसान दोबारा हमारी लाइफ में आया है और अब फिर उस कोई काम की ज़रूरत है, तो हम फैसला जो लेंगे उसके बारे में, हाँ या ना, तो उसमें हमारी जो स्मृति, हमारी यादाश्त उसमें मदद करती है और हम उसके बिहाफ पर ही फैसला लेते हैं। नंबर 2 पर आता है संस्कार। हम जो परिवार या आसपास के माहौल से सीखते हैं, जैसे काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, किसी की हमने आदर करना है या अनादर करना है, वो शामिल होता है। इसे ही संस्कार कहते हैं। वासना, नंबर 3 पर आता है वासना। कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो जीवन में बहुत सी इच्छाएं हमारी बाकी रह जाती हैं। वे सारी इच्छाएं वासनाओं को जन्म देती हैं। सभी ऊंचाइयों को छूने के कार्य हमारी वासनाओं से ही चलते हैं। नंबर 4 पर आता है संकल्प। किसी भी कार्य को करने का संकल्प, ये भी हमारे चित्त में स्टोर होता है। नंबर 5 पर आता है विकल्प। विकल्प संकल्प से हमेशा उल्टा होता है। विकल्प में साफ होता है, विकल्प में साफ नहीं होता है, क्योंकि विकल्प हमें हमेशा कंफ्यूज करता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये ठीक है या ये गलत है, तो उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। नंबर 6 पर आता है कलेश। किसी भी प्रकार का तनाव, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी भी प्रकार का द्वंद्व, इसका सीधा सा मतलब है कि आप जीवन में या आप जीवन में सफ़र कर रहे हैं। ये आपकी कोई अटैचमेंट भी हो सकती है किसी के भी प्रति, जीव के प्रति या निर्जीव के प्रति। इसका जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसे समझकर जल्दी दूर कर लेना चाहिए। नंबर 7 पर आता है अविद्या, यानी आप जीवन में जो भी कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से होश में नहीं कर रहे हैं। इसके 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। आपको जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान का होना, और दूसरा है कि या तो आपको उसके बारे में ज्ञान तो है लेकिन आप उसके बारे में जानते तो हैं लेकिन लापरवाही कर रहे हैं, आपका पूर्ण ध्यान नहीं है वह करने में। इस स्थिति को भी अविद्या कहा जाता है। नंबर 8 पर आता है अस्मिता, सेल्फ आइडेंटिटी, जो हम अपने साथ करते हैं। हमारे दिमाग में एक हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमारे दिमाग में एक इमेज होती है जो कहीं ना कहीं ईगो से कनेक्ट होती है।
जो हमें ये बताती है कि हम औरों से अलग हैं। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म का ये मानना है कि हम सब एक हैं, लेकिन ईगो हमें अलग कर देती है। नंबर 9 पर आता है राग, जिससे हमें लगाव होता है। यदि लगाव हो जाए और फिर अलगाव हो तो उसे ही राग कहते हैं। नंबर 10 पर आता है द्वेष। द्वेष यानी राग का उल्टा। यदि हमें किसी भी इंसान से दिक्कत हो रही है या किसी चीज़ से किसी भी प्रकार का द्वेष है, मान लो आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाना पड़ गया, लेकिन आप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे, ये सभी द्वेष के कारण ही हो रहा है। नंबर 11 पर आता है अभिनिवेश, यानी डर। हर इंसान में एक डर हमेशा रहता है। जानते हैं क्या? मरने का डर। ये हर इंसान में हर समय रहता है। ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। अगर आप धर्म यानी सनातन को समझ सके, ध्यान प्रक्रिया को अपना सके तथा अपने अंदर उसे उतार सके, तो यह डर निकल जाएगा। समझ में आ जाएगा कि एक दिन सभी को जाना है, तो डरना किस बात का। यही शाश्वत सत्य है। नंबर 12 पर आता है मोक्ष। मोक्ष का डेटा भी हमारे चित्त में पड़ा होता है, जो हर जन्म में हमें मोक्ष प्राप्ति की तड़प देता है। मोक्ष के लिए हमें अपने चित्त को शुद्ध व पवित्र करना होगा। महर्षि पतंजलि ने हमें योग के बारे में समझाया। शारीरिक एक्सरसाइज को योग का नाम दिया। दूसरा जो योग है, उसे ध्यान द्वारा अंदर उतरना, उसे योग कहते हैं। आत्मा की आवाज़ को सुनना। तीसरी आंख पर योग साधना के द्वारा काम करके उसे खोलना, जो सबके भाल पर दोनों भौं के बीच में स्थित है। यहाँ पर तिलक लगाया जाता है। ये सभी तब होगा जब आप इन 12 आयामों से पार पा लेंगे, इन्हें अच्छी प्रकार से समझ लेंगे, अपने अंदर उतार लेंगे। आप खुद ही सोचो, क्या इन वृत्तियों से भरा मन ध्यान कर पाएगा? तो आप खुद ही फैसला करेंगे कि नहीं, कभी नहीं। तो इन्हें समझना बहुत ही जरूरी है। ओम नमः शिवाय।